Welcome to LearnerBee. I am Shivani Chauhan, Class 7th Maths, Chapter 11 Exponents and Powers. तो एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? सिंपल सा हम लोग देखते हैं कि अगर एक नंबर लिखा हुआ है, ब्लू कलर लेते हैं, इस तरीके से लिखा हुआ है 10,000, ठीक है, इसमें 4 ज़ीरो हैं। इसको हम लोग ना ऐसे भी लिख सकते हैं 10 और 4, तो इसको हम लोग बोलेंगे 10 की पावर 4 या फिर 4th पावर ऑफ 10। तो क्या होता है कि 10 की पावर 4 का मतलब हमारा होता है कि आपने 10 को 4 बार मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो 10 की पावर 4 का मतलब होता है कि आपने 10 को 4 बार मल्टीप्लाई किया है। तो हम इसको 10 की पावर 4 भी लिख सकते हैं या फिर 10 रेज टू दी पावर 4 भी हम इसको बोल सकते हैं। तो 10 raised to the power 4 is called the exponential form of 10,000। तो आप लोगों से MCQ में क्वेश्चन आ सकता है कि what is the exponential form of 10,000। तो जितने ज़ीरो होंगे उतने की पावर ही आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगी। तो 10 की पावर 4 होता है 10,000 की एक्सपोनेंशियल पावर, ठीक है, या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। समझ गए आप लोग? अब हम लोग सिंपली देखते हैं कि a इंटू ए, दोनों के दोनों a है, सेम है, तो हम इसको a की पावर 2 या फिर a स्क्वायर लिख सकते हैं। a इंटू ए, इसको हम लोग a की पावर 3 लिख सकते हैं क्योंकि 3 आ गए हैं। a इंटू ए, इसको क्या लिख सकते हो? a की पावर 4 लिख सकते हो। और ऐसे ही जितने a बढ़ते जाएंगे उतनी ही a की पावर बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पर 3a हैं और 2b हैं, तो क्या लिखोगे? a क्यूब और b स्क्वायर। ये होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यही हमें इस एक्सरसाइज के लिए सीखना था बेसिक्स में। अब हम एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। तो देखो, एक्सरसाइज में 11.1 जो है उसमें हमें बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 6। तो 2 की पावर 6 की आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2 की पावर 6 की। तो 2 की पावर 6, तो आप लोग क्या करेंगे? 2 को 6 बार, ठीक है, 2 को आप लोग 6 टाइम्स लिख देंगे। कितनी बार हो गया? 3 4 5, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, और 32 इंटू 2 होता है 64, ठीक है। तो 2 की पावर 6 जो है इसको हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 6 को हम लोग लिखेंगे 64। इसी तरीके से हम लोगों को सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पर क्या है? 9 की पावर 3 है, फिर नेक्स्ट है 11 की पावर 2 और 5 की पावर 4। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हम लोगों को बोला गया है 9 की पावर 3। 9 की पावर 3 का मतलब होता है 9 इंटू 9 इंटू 9। 9 9 जो होता है 81, और 81 इंटू 9 होता है 729। आप लोग ना मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। 9 इंटू 9 तो पता ही है क्या होता है? 81 होता है। और 81 को आप लोग फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 1 ज़ा 9 और 8 9 ज़ा 72। इसी तरीके से हमने 2s को भी सबको मल्टीप्लाई किया था। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। 9 की पावर 3 हो गया सेकंड का। थर्ड पार्ट है 11 की पावर 2। तो हम 11 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 11 को 11 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 121। ये मेरे को याद है, आप लोगों को भी याद होने चाहिए स्क्वायर्स। तो 11 की पावर 2 यानी कि 11 स्क्वायर क्या हो गया? 121 हो गया, है ना। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। इसमें है 5 की पावर 4। तो हमें क्या करना होगा? 5 की पावर 4 है तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 5 ज़ा क्या होता है? 25, हमें पता है। फिर से 5 5 ज़ा क्या होता है? 25 होता है। अब हम क्या करेंगे? 25 की मल्टीप्लाई 25 से करेंगे। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 11 12,
2 5 ज़ा 10, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 और 5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 625 आ जाएगा हमारे पास। तो आंसर हो गया 625। तो जितनी भी पावर लगी हुई है ना, उतनी बार ही आपको उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है एक्सप्रेस करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करा ना, वो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से सॉल्व करा था। अब हमें क्या करना है, देखो पहला है 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे करोगे, 6 लिखोगे, कितने 6 हैं वो गिनोगे, 1 2 3 4, 4 6 हैं तो 6 की पावर 4। तो यही है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बहुत सिंपल हुआ ना, कुछ भी नहीं मेहनत करनी पड़ी। नेक्स्ट है t की पावर 4, सॉरी t की पावर 4 नहीं, सॉरी नेक्स्ट है t इंटू टी। तो t 2 बार है तो यानी कि t की पावर 2 हो जाएगी, है ना। थर्ड पार्ट है b इंटू बी इंटू बी इंटू बी। b कितनी बार है, 4 बार है, तो b की पावर 4 हो जाएगी। इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। ये जो है ना, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स हैं, जो ये पावर वाली आती है ना, ये सारे के सारे हमारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स होते हैं। फोर्थ पार्ट में हम लोगों को बोला गया है 5 इंटू 5 और 7 इंटू 7 इंटू 7। अब हम क्या करेंगे, जो सेम वाले हैं वो लिख लेते हैं। 5 कितनी बार है, 2 बार है, सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है ना, मल्टीप्लाई लगा दो। 7 कितनी बार है, 7 3 बार है, तो 7 की पावर क्या कर दोगे, 3 कर दोगे। तो 5 क्योंकि 2 बार था तो 5 की पावर 2 लगा दिया, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई लगा दिया, और 7 3 बार था इसलिए 7 क्यूब कर दिया। नेक्स्ट देखो फिफ्थ पार्ट है 2 इंटू 2 इंटू ए इंटू ए। जैसे फोर्थ हुआ है ऐसे ही फिफ्थ पार्ट होगा। 2 2 बार है ना, तो 2 की पावर 2, ए 2 बार है तो a की पावर 2। ये सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। नेक्स्ट है a इंटू ए इंटू ए, फिर उसके बाद 4 बार c है और इंटू में d है। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं, सेम 3 मतलब जो सेम है उनके पेयर बना लो। a 3 बार है तो क्यूब लगा दो, c 4 बार है तो 4 लगा दो, और d 1 बार है तो d लिख दो। तो a क्यूब c 4 इंटू d आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।